इसराइल ने जबरदस्ती छेड़कर ईरान पर मुसल्लत किया है, ये अफसोसनाक है, क्योंकि किसी के ऊपर इस तरीके से हमला इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। लेकिन इसराइल ऐसा मुल्क है कि जो यूनाइटेड नेशन को भी कुछ नहीं मानता है। इन दोनों मुल्कों में हमारे जो हैं हजारों की तादाद में एक तो जायरीन फंसे हुए हैं, जिसमें बुढ़े भी हैं, जवान भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। 16 जून को जयशंकर जी को लेटर लिखा इसीलिए कि जो जायरीन ईरान और इराक में फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जाए। मैं भारत सरकार से यही अपील करूंगा कि इसको फौरी तौर के ऊपर इसको अरेंज किया जाए और जो इंडियन नेशनल जो हैं ईरान में और इराक में फंसे हुए हैं उनको किसी भी रूट से निकालकर इंडिया वापस लाया जाए। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, ये पावरफुल है, इसको बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए और इस जंग को फौरी तौर पर रुकवाना चाहिए। इसको 4 दिन हो चुके हैं, क्योंकि ये थर्सडे नाइट में हुआ था, मिडनाइट में। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे 4 दिन हो चुके हैं और 4 दिन से बहुत सी हमारे पास कॉलें आई हैं। इसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो गई हैं। ये जो जंग हुई है, जिस जंग को इजराइल ने जबरदस्ती छेड़कर ईरान पर मुसल्लत किया है, ये अफसोसनाक है, क्योंकि किसी के ऊपर इस तरीके से हमला इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। लेकिन इजराइल ऐसा मुल्क है कि जो यूनाइटेड नेशन को भी कुछ नहीं मानता है। तो खैर बहरहाल, तो उसने जो है ये जो जंग की है उसकी वजह से पूरे हवाई रास्ते बंद हैं। हमारे क्या मसला ये है कि जो लोग हज पे नहीं जा पाते हैं वो ईरान और इराक की ज़ियारतों पे जाते हैं कि यहाँ का पैकेज कम पैसे का होता है, इसको कर लेते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हज के पैसे को, तो वो इधर चले जाते हैं। तो इस वक्त हमारे हजारों लोग जो हैं वो इराक से ईरान आते हैं, तो 2 कंट्री जाते हैं, इराक और ईरान। कुछ लोग पहले ईरान जाते हैं, उसके बाद इराक जाते हैं, कुछ लोग पहले इराक जाते हैं, उसके बाद ईरान आते हैं। तो इन दोनों मुल्कों में हमारे जो हैं हजारों की तादाद में एक तो जायरीन फंसे हुए हैं, जिसमें बुढ़े भी हैं, जवान भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत से लोग ऐसे जिनकी बीवी बच्चे चले गए, मियाँ यहाँ है, परेशान हो रहे हैं। तो इस तरीके से कंडीशन बनी हुई है और सब परेशान है। बीमार लोग हैं, वो 20 दिन की दवा लेके गए थे, अब फंस गए वहां, उनकी दवाएं जो खत्म हो चुकी हैं, उनके ऊपर मरज बढ़ने का डर है। तो ये सारी चीजें हैं, तो बराबर हमारे पास फोन आ रहे हैं। तो हमने कल यानी 16 जून को जयशंकर जी को लेटर लिखा इसीलिए कि जो जायरीन ईरान और इराक में फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जाए। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं अपनी गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि इसको जल्दी किया जाए, क्योंकि हो क्या रहा है, वहां पैनिक मामला हो रहा है। ये लोग सब फॉरेनर हैं वहां, इनको नहीं मालूम है, तो इनको खाने पीने के भी लाले लग रहे हैं। दूसरी बात ये है, मसलन बहुत से ग्रुप हमारे पास नंबर हैं, 90 आदमियों का ग्रुप है, 60 आदमियों का ग्रुप है। अब ये लोग जो 60 आदमी या 90 आदमी हैं, इनका लिमिट थी, मसलन एक ग्रुप था, उसको 13 तारीख को चेकआउट करके 13 तारीख को शाम को 6 बजे फ्लाइट पकड़ना थी। उसने चेकआउट कर लिया, अब होटल वाला एंट्री नहीं दे रहा है। ये लोग उस दिन पूरे दिन बाहर बैठे रहे, फिर किसी तरीके से मैनेज करके दूसरी जगहों पर इनको शिफ्ट किया गया। अब एक आदमी जो है अगर वो रुकता है एक्स्ट्रा, तो उसके लिए पैसे देना मुसीबत बना जा रहा है कि वो कैसे उसको अरेंज करेगा। तो माली बहरान भी है, जहनी है टेंशन। लिहाजा हम भारत सरकार से ये अपील करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने पूर्व में यूक्रेन से या और जैसे इराक में वो नर्सें वगैरह फंस गई थी, उनको जिस तरीके से छुड़ा के निकलवाया गया, उसी तरीके से जो इराक में और ईरान में लोग फंसे। इसके अलावा हजारों की तादाद में स्टूडेंट हैं, तकरीबन 1,500-2 हजार स्टूडेंट ईरान में फंसे हुए हैं और इराक में। चूंकि मुहर्रम में ज्यादातर लोग यहाँ आते हैं, तो हर एक अपने टिकट वगैरह कराए बैठा हुआ है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं भारत सरकार से यही अपील करूंगा कि इसको फौरी तौर के ऊपर इसको अरेंज किया जाए और जो इंडियन नेशनल जो हैं ईरान में और इराक में फंसे हुए उनको किसी भी रूट से निकालकर इंडिया वापस लाया जाए। ये लोग मिडिल क्लास के लोग जाते हैं, लिमिटेड अमाउंट लेके जाते हैं। इनका चलने का दिन, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एक काफिला है 90 लोगों का जो इलाहाबाद से गया है, जिसमें लखनऊ के लोग भी, इलाहाबाद के भी और कई जिलों के लोग हैं। लखनऊ के तकरीबन 10-12 लोग हैं उसमें। अब इन लोगों ने क्या किया है कि वहां पूरी खरीदारी कर ली, जो कि गिफ्ट वगैरह भी लाना होते हैं। अब इनको ये था कि हम शाम को 4 बजे चले जाएंगे दिल्ली के लिए, हमारी फ्लाइट है। अब इनके पैसे खत्म हो गए थे,
अब ये कैसे अरेंज करें वहां पैसे? अब इनको आज 13 तारीख से आज 17 तारीख हो गई है, इन्हीं 5 दिन इन्होंने जो होटल किया कैसे किया? तो ये सब की प्रॉब्लम्स जो है ये हमारे पास आ रही हैं और दूसरे लोग हैं तो इसको मैनेज करना पड़ रहा है। इधर फोन करके इनसे बात की, कुछ उनसे करवाया, किसी का घर खुलवाया, किसी के यहाँ कुछ करवाया, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और मैंने कहा जैसे एक दवाओं की प्रॉब्लम है, एजेड लोग गए, फैमिलीज क्या क्या अपील कर रहे हैं, फैमिलीज क्या कुछ अब यहाँ जो लोग हैं वो भी मुझे फोन कर रहे हैं कि मौलाना साहब कैसे क्या होगा। वहां वाले जो वो अलग परेशान हैं क्योंकि वहां मामला पैनिक होता चला जा रहा है, उसकी वजह से खाने पीने की चीजें मिलने में दुश्वारी हो रही है। वहां पानी भी खरीद के पीना पड़ता है, क्योंकि जो पानी नॉर्मली आता है वो पीने के लायक नहीं होता है, तो वो खरीद के पीना पड़ता है। तो वहां पानी से लेके रोटी तक सब कुछ अरेंज करना पड़ रहा है। मतलब एक दुश्वारी नहीं, बहुत सी दुश्वारियां हैं। और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी तादाद में ईरान इराक में लोग फंसे हुए हैं। क्योंकि अच्छा, जब ये रूट बंद हुआ है तो जैसे उसी दिन जो इंडिया से फ्लाइट लंदन जा रही थी उसको वापस भेज दिया गया, जो लंदन से इंडिया आ रही थी उसको वापस भेज दिया गया। तो जो इराक में लोग थे वो भी फंस गए। इराक में जंग नहीं है लेकिन लोग फंस गए हैं। उसकी वजह ये है कि जहाज आ नहीं पा रहे हैं, सबके जहाज हैं। अच्छा, सब टिकट लिए बैठे हुए हैं, सबके रिटर्न टिकट होते हैं। अब वो पैसा इतना नहीं, कैसे निकले, क्या करें? तो वहां भी एक मसला खराब हो गया है। अच्छा, जितनी लड़ाई होती चली जा रही है, चूंकि ईरान इराक का बॉर्डर मिला है, तो अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान वाले शरणार्थी बन के इराक में एंट्री ले लेंगे, तो ये इराक में भी पैनिक हो जाएगा मामला। वहां भी लोगों के साथ यही है। इराक से जो बात हुई है, वहां लोगों का जो होटल का स्टे था वो खत्म हो गया, पेमेंट उनकी खत्म हो गई। अब वहां कैसे पैसा अरेंज करें, कैसे मैनेज कर रहे हैं इस वक्त वहाँ लोग? देखिए, वहां हमारे हिंदुस्तान के इराक में भी जो है 600-700 लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, जिनको कहा जा रहा है भैया आप लोग कीजिए मैनेज। तो वही बेचारे आपस में कुछ कंट्रीब्यूट करके, कुछ वहां के लोगों से कह के किसी के घर में हो शिफ्ट कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, होटल वालों से बात कर ली, चूंकि कुछ उन लोगों के रिलेशन बने, होटल वालों से कर लिया कि ठीक है आप इनको स्टे दे दीजिए, इनकी पेमेंट बाद में हो जाएगी। बहुत मतलब प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसको बहरहाल किया जा रहा है। और माली नुकसान तो हो ही रहा है, चूंकि ये लोग जो एक्स्ट्रा रुक रहे हैं तो इनका एक्स्ट्रा लॉजिंग, फूडिंग, ये सब बेचारे इन्हीं को देना है, इनके बस में नहीं है। क्या कुछ अपील कर रहे हैं आप सरकार? मैं सरकार से सिर्फ यही अपील करना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि सरकार पहले एक तो हमारे चूंकि जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है ये पावरफुल है, इसको बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए और इस जंग को फौरी तौर पर रुकवाना चाहिए। दूसरी बात ये कि सरकार जो हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान के जो लोग ईरान और इराक में फंसे हुए हैं हिंदुस्तान के, उन सबको जल्द से जल्द वापस लाए। क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर कहीं ये हो कि कुछ लोग भूख के जरिए से या कुछ लोग बीमारी की वजह से और मजीद परेशान हों।